चू चू करती चिड़िया कूके कोयल काली काली, चू चू करती चिड़िया कूके कोयल काली काली। अरे मोर पपीहा करे कोलाहल अमुआ की डाली डाली, मोर पपीहा करे कोला अमुआ की डाली डाली। चू चू करती चिड़िया कूके कोयल काली काली, चू चू करती चिड़िया कूके कोयल काली काली। मोर पपैया करे कोलाहल अमुआ की डाली डाली, मोर पपैया करे कोलाहल अमुआ की डाली डाली। जमुना जी की लहरें गाएं, जमुना जी की लहरें गाएं, अरे जमुना जी की लहरें गाएं, जमुना जी की लहरें गाएं। राधे जी को नाम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम। ओ राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। अरे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे बोलो आएंगे बाकी बिहारी। राधा नाम के लिए तेरी है वृंदावन गिरधारी, राधा नाम के लिए तेरी वृंदावन गिरधारी। मिश्री से भी मीठो लागे, मिश्री से भी मीठो लागे, मिश्री से भी मीठो लागे, मिश्री से भी मीठो लागे। राधा जी को नाम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे नाम रे। ओ राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। हर ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे। हर धामों में है धाम हमारा, धामों में है धाम हमारा, प्यारा ब्रज धाम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे। ओ राधे राधे श्याम रे, हो राधे राधे श्याम, हो राधे राधे श्याम रे, हो राधे राधे श्याम, हो राधे राधे श्याम रे। अब बोल दो राधे राधे। कि धामों में है धाम हमारा, प्यारा ब्रज धाम रे, और ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे ब्रज की कुंज गलिन में गूंजे, राधे राधे श्याम रे। देखो एक होता है तीर्थ और एक होता है धाम।
तीर्थ वो जहां जल की महिमा ज्यादा होती है, और धाम वो जहां थल की महिमा ज्यादा होती है। तो वृंदावन क्या है? धाम। और हरिद्वार क्या है? तीर्थ है। ठीक, प्रयागराज तीर्थ है। तो श्रीधाम वृंदावन जब नारद जी पहुंचे तो अपार आनंद का अनुभव नारद जी को हुआ, क्योंकि वहां नारद जी ने क्या सुना? हर किसी के मुंह से जय श्री कृष्णा, जय गोपाल जी, राधे राधे, ये सब नारद जी ने सुना। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन तभी देखा क्या, वहां पर एक तरुण स्त्री बैठी है, उसके पास दो वृद्ध लेटे हैं और कुछ अन्य स्त्रियां भी उसके समीप बैठी हैं। और नारद जी ने देखा कि वह तरुण स्त्री कुछ उदास बैठी है। सोचा कि चलो पूछूं, लेकिन फिर सोचा, चले तो आए पास में, लेकिन फिर सोचा कि इन स्त्रियों के पीछे मेरा क्या काम। वापस लौटने लगे, और जैसे ही वापस लौटने लगे तभी पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता पिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महात्मन रुको, मैंने सुना है कि संतों का दर्शन हमारे समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। तो नारद जी पीछे मुड़े, पूछा देवी आप कौन हो, और ये दो कौन है? ये तुम्हारे पति हैं क्या? दो वृद्ध जो लुटे हुए हैं आपके पति हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। ये दो मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो देवी तुम आई कहां से हो? तो भक्ति माता कहती है कि उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूं। द्रविड़ देश ये दक्षिण में पड़ता है, साउथ में द्रविड़ देश पड़ता है, साउथ में कर्नाटक इत्यादि। तो मैं वहां उत्पन्न हुई, कर्नाटक गति में उत्पन्न द्रविणेशाहम कर्नाटके वृद्धिम गता, पली बढ़ी वहां पर। जब मैं महाराष्ट्र में आई वहां पर खूब सम्मान मिला, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो वहां पर मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि वहां पैसा तो काफी है, दिखावट काफी है, लेकिन भक्ति नहीं है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वह मूर्छित हो गए हैं। तो ही नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपकी उपदेश को मान करके ध्रुव जी जिन्हें साक्षात भगवान का दर्शन हो गया, प्रहलाद जी जिन्हें साक्षात नारायण का दर्शन हो गया, तो क्या आप मेरे पुत्रों की मूर्छा को दूर नहीं कर सकते? तो वहां पर भक्ति माता स्तुति करती है कि जयति जगति मायाम यस्य काया धवश्वते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मयातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पुत्रों की मूर्छा को दूर कीजिए। तो नारद जी ने वहां वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, और उसके फलस्वरूप भक्ति के दोनों के पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठ बैठे। लेकिन जैसे ही पाठ विराम हुआ पुनः दोनों मूर्छित हो गए। नारद जी ने फिर दोबारा पाठ किया, फिर उठ बैठे, लेकिन जैसे पाठ विराम हुआ पुनः मूर्छित हो गए। नारद जी बड़े परेशान। अब देखो यही समस्या हमारे साथ भी है। जब तक कथा चल रही है आप सब मुंडी हिलाला कहते बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी, व्यासी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे कथा विराम हुई उसके बाद जहां थे हम वहीं के रह जाते हैं। तो ऐसी भक्ति के दोनों पुत्रों के साथ हुआ, ज्ञान और वैराग्य के साथ। जब तक कथा चलती बिल्कुल स्वस्थ उठ बैठे, लेकिन जैसे कथा विराम होती तो ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो एक दिन आकाशवाणी भी कि हे नारद जी आप सत्कर्म करो, कि एतदर्थम तो सत्कर्म सुर से तुम समाचर। हे नारद जी आप सत्कर्म करो। अब नारद जी को पता नहीं है सत्कर्म क्या है। जगह जगह घूम रहे हैं, संतों से पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो घूमते घूमते नारद जी कहां पहुंचे? बद्री विशाल में पहुंचे। और बद्रीनाथ में जब नारद जी पहुंचे तो वहां पर क्या देखा
4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों के चारों भगवान के नाम का गायन कर रहे हैं कि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, कि हरि शरणम, 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 हरि शरणम। देखो बड़ा प्यारा मंत्र है और हर संत का अलग मंत्र है। जैसे नारद जी का मंत्र क्या है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये नारद जी का मंत्र है। और सनकादि ऋषियों का मंत्र क्या है कि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। और ऐसे ही श्री सुखदेव जी का भी एक मंत्र है, चलो उनका मंत्र भी आपको बता देता हूं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये सुखदेव जी का मंत्र है। तो ये चारों के चार ऋषि कुमार विशालापुरी में घूम रहे हैं, बद्रीनाथ में घूम रहे हैं। तो सामने से नारद जी को आते हुए देखा, तो देखा नारद जी के चेहरे पर उदासी कि कथम ब्रह्मानदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपके चेहरे में मायूसी, अरे संत तो वह है जो रोते हुए को हंसा दे। बात क्या है? तो नारद जी ने सारी बात बताई कि मैं पृथ्वी लोक पर गया था सुख और शांति की इच्छा से, लेकिन कहीं पर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई। और जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया वहां पर अच्छा तो लगा, लेकिन वहां भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि मूर्छित अवस्था में हैं। तो मैंने उनके मूर्छा को दूर करने के लिए वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो एक दिन आकाशवाणी भी सत्कर्म करूं, तो मैं जानना चाहता हूं महाराज सत्कर्म क्या है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी हम बताते सत्कर्म क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवतालाप सैतु गीत सुकादरी। हे नारद जी भागवत कथा ही सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, मैंने इतने सारे वेद पुराणों का पाठ किया, उससे तो उनकी मूर्छा गई नहीं, तो ये भागवत क्या कर लेगी? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी ये भागवत क्या है? ये समस्त वेदों का पुराणों का एक पका हुआ फल है, एक निचोड़ है कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये सबका सार है। नारद जी ने पूछा महाराज सार कैसे? तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी सुनो, जैसे कोई व्यक्ति सोचे को पका हुआ आम है, बड़ा रसीला आम है, तो मन में विचार आए कि जब आम इतना रसीला है, इतना मीठा है, तो इस रस में आम कहां से आ रहा है? पेड़ से आ रहा है। तो पेड़ कितना मीठा होगा, लेकिन जब वह पेड़ के छिलक को तोड़ के खाता है तो कोई रस प्राप्त नहीं होता है। तो जो स्वाद आम में होगा वो पेड़ में नहीं है। तो जितने वेद हैं, पुराण हैं, यूं समझ लो ये पेड़ के तने हैं, शाखाएं हैं। और ये भागवत क्या है? उस वेद रूपी शाखा का पका हुआ फल है। तो महाराज इस कथा को कैसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी इस कथा का विधान केवल इतना है कि जब भी शुभ विचार मन में आए तुरंत कर डालो, कल पर मत छोड़ो। और रावण ने भी 2 ही बातें बताई थी, अच्छा विचार मन में आए तुरंत कर डालो, और बुरा विचार मन में आए तो उसे कल पर छोड़ दो। तो महाराज इस कथा को कहां किया जाए? तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी आप इस कथा का आयोजन हरिद्वार के निकट पड़ता है आनंद घाट, वहां पर इस कथा का आयोजन करो। और सर्वप्रथम इस कथा का आयोजन हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर किया गया। नाम क्या है? आनंद। और कथा भी किसकी है? क्योंकि भगवान जहां प्रकट हो जाते हैं या भगवान की कथा जहां होती है वो आनंद घाट ही बन जाता है। यह स्थान भी आनंद घाट है। एक बार बोल दो राधे राधे, भाव से बोलो। यही है वो घाट, आनंद घाट। अब कथा की शुरुआत हुई, और जब कथा की शुरुआत हुई
तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार तो वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए। 3 आसन बिछा दिए गए भक्ति और उसके 2 पुत्रों के लिए। भक्ति माता का आह्वान किया गया, भक्ति माता आई, उसके 2 पुत्र भी साथ में आए, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों तो विराजमान हो गए। और जैसे ही भक्ति माता बैठने को तैयार हुई, नारद जी ने कहा, भक्ति माता आप नीचे मत बैठो। तो नारद जी मैं कहाँ बैठूं, मैं भी कथा को सुनना चाहती हूँ। तो भक्ति माता ने कहा कि माँ आप तो वीआईपी पर्सन हो और वीआईपी पर्सन को नीचे नहीं बिठाते, तो आप क्या करो, जितने यहाँ भक्त आए हैं उन सबके दिल में आप बैठ जाओ। तो भक्ति माता सबके दिल में बैठ गई और अब कथा की शुरुआत हुई। और जब कथा की शुरुआत हुई, वहां पर नारद जी अकेले नहीं बैठे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि, तीर्थ, यहां तक कि पवित्र नदियां भी वहां पर चल करके आ गई। कि भृगु वशिष्ठ वनश्च गौतम मेधातिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो मर्कंडो पुत्रा त्रिजपिलादा मर्कंडो पुत्रा जितपिलादा। भृगु ऋषि, च्यवन ऋषि, वशिष्ठ, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, यहां तक व्यास जी भी स्वयं, पराशर ऋषि स्वयं, मार्कंड ऋषि, मर्कंडो पुत्र मार्कंड ऋषि, दुर्वासा ऋषि, ये सब के सब ऋषि वहां पर पहुंच गए। ये संत हैं और भगवान की कथा में संत ही आ सकते हैं, असंत कभी आ ही नहीं सकता है। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। अरे अब तो नाश्ता मिल गया, मिश्री मिल गई, थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा है? अब वहां पर कथा की शुरुआत हुई तो सबसे पहला श्लोक निकला है सनकादिक ऋषियों के मुंह से कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। देखो यहां पर बड़ा प्यारा श्लोक है, सदा सेव्या। ये जो भागवत कथा है ये सीजनेबल नहीं है। जैसे दिवाली का सीजन आता है, आप लोग दिवाली मनाते, होली का सीजन आया, होली मना, रक्षाबंधन का से रक्षाबंधन मना लिया, ये सीजनेबल नहीं है, ये तो परमानेंट है, अर्थात जब तक जिंदगी रहेगी। इसलिए हमारा शब्द आया है सदा सेव्या। इस कथा को एक दिन नहीं सुनना है, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, जब तक जीवन रहेगा तब तक सुनते रहो। ठीक है। और जब बार बार सुनोगे तो क्या होगा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित, भगवान श्याम सुंदर आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। श्याम सुंदर कौन, आनंद, तो आपके दिल में आनंद प्रकट हो जाएगा। जिस आनंद की खोज में हम जगह जगह घूम रहे हैं, वो आनंद आपके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। कब, जब हम इस कथा को बार बार सुनेंगे। एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो कथा की शुरुआत हुई, डे बाय डे खूब आनंद आने लगा, खूब भीड़ वहां पर बढ़ने लगी। एक दिन सायंकाल के समय जब कथा विराम हो गई, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा कि महाराज कोई ज्ञानवान व्यक्ति इस कथा को श्रवण करे, उसका उद्धार हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कर्मकांडी विद्वान व्यक्ति इस कथा को सुने या करवाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किसी पापी व्यक्ति का भी इस कथा से उद्धार हुआ है? ये कथा किस किस को पवित्र करती है? तो सनकादिक ऋषियों के मुंह से एक बड़ा सुंदर श्लोक निकला है कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाम क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलशकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, वो मानव जिनका पूरा जीवन पाप में चला गया है। अब पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा जानते हो क्या है? कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। सीता
सीताराम बोलो रे भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। देखो सब लोग बोला करो, देखो है ना, बोलोगे, देखो शब्द का बो लो, बोया रहेगा तभी तो काटोगे, है ना, संकोच नहीं करना है। ऐसा तो नहीं कि मिश्री मुंह में रख रख किस लिए बोलाने जा रहा है ना? तो सबको परमात्मा ने सुंदर सी मीठी सी आवाज दी है, तो उस आवाज का सदुपयोग करना चाहिए। तो जरा बोलो क्या, सीताराम बोलो रे भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय नमः। एक बार बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो। तो परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पाप की परिभाषा क्या है और पुण्य की परिभाषा क्या है? पुण्य की परिभाषा परहित सरिष, दूसरों का हित करना, वही है पुण्य। और पाप की परिभाषा क्या है? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। अब पीड़ा चाहे वो वाणी के द्वारा है और चाहे किसी को चाकू छुरे के द्वारा है, किसी की हत्या करना वही पीड़ा ही है। तो ये मानव पाप करतस्तु सर्वदा, जिनका जीवन सदैव पाप में चला गया है, सदा दुराचारता विमार्गम, जो विमार्गी हो गए हैं, क्रोधाग्नि दग्धम, जो क्रोध में जलते रहते हैं। जो क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी, जैसे आपने देखा जब केकई ने 3 वरदान मांगे तो राजा दशरथ ने क्रोध नहीं किया। अगर राजा दशरथ क्रोध करते तो शायद राम जी को कहीं वनवास ना होता। लेकिन दशरथ जी प्रेम से बातें करते रहे, देवी मान जाओ, लेकिन केकई कहां टस्से में सुनो। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? राम जी को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। दूसरा उदाहरण, पंचवटी में जब मारिच सोने का मृग बन के आया और जब भगवान ने उसे मार डाला तो वह राम को पुकारता है, लक्ष्मण को पुकारता है। तो सीता जी को जब ये आवाज सुनाई पड़ी, सीता जी कहती है लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ अपने भाई की रक्षा करो। लेकिन लक्ष्मण जी कहने लगे, मां लगता आपको भ्रम हुआ है, मेरा भाई तो साक्षात ब्रह्म है, उनको कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। सीता जी के मन में थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया कि मेरी बात को अनसुनी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शब्द वहां पर सीता जी ने कहे, रामचरितमानस में तो नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आया है वर्णन कि लक्ष्मण तुम अपने भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो, लगता है तुम्हारे मन में कुछ खोट है, क्योंकि वनवास तो केवल राम को हुआ था, तुम क्यों साथ में चले आए। तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। अब देखो वहां पर क्रोध किया, लेकिन गलत जगह क्रोध किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि लंकेश मां सीता को हरण करके ले गया। क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन समय पर और सही जगह पर क्रोध करना। लेकिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध करते रहते हैं, जिनका पूरा जीवन क्रोध में चला जाता है, बात कुछ भी नहीं होती और तिल का ताड़ बनाकर क्रोध उत्पन्न। ठीक है, तो क्रोधाग्नि दग्धम, जो क्रोध में जलते रहते हैं। देखो क्रोध भी जलाता है कहीं ना कहीं। एक बार क्रिटिकल किया गया, एक क्रोधी व्यक्ति का खून खरगोश को चढ़ा दिया गया। अब जब खरगोश को खून चढ़ा दिया गया, थोड़ी देर पश्चात अब खरगोश उछलने लगा, भाई दांत किटकनाने लगा, कभी इधर उछलने कूदने लगा, और थोड़ी देर पश्चात बेचारा खरगोश मर गया।
क्योंकि उस क्रोधी व्यक्ति का खून जहरीला हो गया था और उस जहर के कारण खरगोश मर गया। तो ध्यान रखना, जो लोग क्रोध करते हैं उनका खून जहरीला हो जाता है। अब जब जहरीला खून हो जाता है तो उनका जो शरीर है वही पनप नहीं पाता है। लेकिन एक फायदा उनको हो जाता है कि उनको मच्छर नहीं काटते, तो मच्छरों को पता है जहर भरा पड़ा इसके अंदर, मच्छर से बच जाते। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। तो क्रोधाग्नि दग्धम, लकड़ी एक बार जलाती है और ईर्ष्या और क्रोध पल पल जलाते रहते हैं। क्रोधाग्नि दग्धम कुटिलश्च कामिनहम, कुटिल व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति माने जो खुद भी नहीं खाता और दूसरे को भी खाने नहीं देता, वह है कुटिल व्यक्ति। तो कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति तैम, इस सप्ताह यज्ञ से वो सबके सब पवित्र हो जाते हैं। यह है भागवत जी की महिमा। एक बार बोलो राधे राधे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी ये तो वो लोग थे जिनका हमने वर्णन किया। इस कथा का तो इतना बड़ा प्रभाव है, यहां तक कि जो व्यक्ति मर के भूत प्रेत बन गया है उसका उद्धार भी ये कथा करती है। तो नारद जी ने पूछा महाराज को प्रमाण है? तो यहां पर एक ब्राह्मणी कथा आई है, और किसी भी पुराण को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक ब्राह्मणी कथा ही आपको मिलेगी, एक पंडित जी कथा आपको मिलेगी। चाहे वो शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो, रामचरितमानस हो, यहां तक कि भागवत महापुराण हो, यहां तक कि आपके घर में होने वाली सत्यनारायण व्रत कथा हो, तो उसमें भी एक ब्राह्मणी कथा अवश्य। सत्यनारायण व्रत कथा में एक ब्राह्मण की कथा आई है। क्या नाम है ब्राह्मण का? कौन बताएगा? अड़ोस पड़ोस में क्या देख रहे हो भैया? कोई नहीं बताने वाला, मैं ही बताऊंगा। ब्राह्मण का नाम है सतानंद, सदानंद ब्राह्मण। ठीक है, ठीक है। तो किसी पुराण को लेंगे तो सबसे पहले एक पंडित जी कथा आपको मिलेगी। तो यहां पर भी एक ब्राह्मण देवता की कथा आई है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है और नगर का नाम है उत्तम, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, तपोनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं। उनकी पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण, नाम है धुंधली तो मति भी धुंधली है। सदैव तिल का ताड़ बनाना, लड़ते रहना, उल्टा चलना, उसका एक सबसे अच्छा गुण था उल्टा चलना, सदैव उल्टा चलना। अब उल्टा चलना, आपको घटना बताता हूं। आत्मदेव जी का विवाह हुआ और विवाह को अभी लगभग 4-5 महीने हुए थे, तो आत्मदेव के पिता का श्राद्ध आया। तो आत्मदेव ने कहा कि देवी कल मेरे पिता का श्राद्ध है, क्योंकि पिता तो बचपन में शरीर पूरा हो गया तो बैकुंठ लोक प्रस्थान कर गए थे। तो श्राद्ध आया तो आत्मदेव ने कहा देवी कल मेरे पिता का श्राद्ध है और मैं चाहता हूं अपने पिता के लिए पिंड दान करूं, ब्राह्मणों को बुलाऊं, उनको भोजन कराऊं और उनको कुछ दक्षिणा देकर के प्रसन्न करके उनको विदा करूं। इतना सुनते ही धुंधली आग बबूला हो गई। पिता का श्राद्ध है तो मैं क्या करूं? ब्राह्मणों को बुलाओ, कौन उनके लिए भोजन बनाएगा? मैं तुम्हारी नौकरानी हूं क्या? उनके लिए भोजन बनाऊंगी? कोई ब्राह्मण देवता नहीं आएंगे यहां पर जो। और बहुत फटकार लगाई। धीरे धीरे आत्मदेव जी को पता चल गया कि ये धुंधली हमेशा उल्टा चलने वाली है। अब क्या हुआ? अगले वर्ष जब श्राद्ध आया तो आत्मदेव ने कहा देवी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, लेकिन कल मैं कोई पिंडदान नहीं करूंगा, ना ब्राह्मणों को बुलाऊंगा। इतना सुन धुंधली ने, कैसे नहीं करोगे? एक बार तो साल में ससुर जी का श्राद्ध आता है, वो तो करना ही होगा। अच्छा देवी चलो ठीक है, एक ही पंडित जी को बुला, एक नहीं पूरे 11 पंडित जी आएंगे। तो लेकिन देवी खाना कौन बनाएगा? अरे मैं मर गई कि मैं बनाऊंगी सबके लिए खाना। उल्टा चलती थी ना, आत्मदेव समझ के धीरे धीरे उल्टा चलने वाली है। अच्छा देवी ठीक है चलो। अब अगले दिन क्या हुआ? श्राद्ध कर्म हुआ, पिंडदान इत्यादि हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको दक्षिणा देकर विदा किया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, देवी देखो आज तो बहुत अच्छा कार्य होगा, मेरे पिता तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, आकाश मार्ग से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। ब्राह्मण भी खुश होकर चले गए। लेकिन देवी बस मेरी इच्छा है मैं ये पिंड हरिद्वार में हर की पौड़ियों प्रभावित करके आऊं, बस यही गलती कर दो। दूल्हे खबरदार हर की पौड़ी का नाम लिया, ये पीछे गंदा नाला में फेंक के आओ। लो भैया सारे किए करे पानी। तो उल्टा चलना उसका स्वभाव था।
और रोजाना लड़ना। जिस दिन वो पड़ोसिन से ना लड़े उस दिन उसकी रोटी हजम नहीं होती थी, है ना? लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा गुण था। गुण क्या था कि जैसे ही शाम को पति के आने का समय होता, एक बढ़िया सी साड़ी पहन करके, माथे पर बिंदिया लगा करके, सिर पर पल्लो ढक करके, गेट पर ऐसे खड़ी हो जाए हाथ जोड़ करके, जैसे सती सावित्री के बाद सेकंड नंबर इसी का ही है। अब पतिदेव बेचारे सीधे साधे। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन लगभग 14-15 साल हो गए विवाह को, लेकिन कोई बालक, कोई संतान उनके यहां पर नहीं हुई। इधर पड़ोसियों ने आना शुरू किया। अब देखो, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, और भगवान सबको अच्छे पड़ोसी दे। अच्छे पड़ोसी कौन? जो हमेशा सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे, वो है अच्छे पड़ोसी। ठीक, तो भगवान सबको अच्छे पड़ोसी दे। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं। अब ज्यादा अच्छे जब पड़ोसी मिल जाते हैं, जब तक आपको जड़ से हिला नहीं देते ना ढंग से, तब तक वो भी चैन से बैठने वाले। तो आत्मदेव को भी ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल गए। पड़ोसियों ने आना शुरू किया, सुबह भी चले आते, शाम को भी आते, और घुमा फिरा के वो एक ही बात पे आ जाते हैं, घूम फिर के, कि पंडित जी आपके यहाँ तुलसी का पौधा है, हर 15-20 दिन में सूख जाता है। दूसरा कहता है, पंडित जी आपके यहाँ गौ माता है, 8-9 साल हो गए गाय को, कोई बछड़ा है ना बचिया। तीसरा कहता है, पंडित जी आपके तो 15 साल हो गए विवाह को, ना कोई बालक है ना बालिका। रोजाना सुबह भी यही बातें, शाम को भी घुमा फिरा के यही बातें सुनते सुनते आत्मा जी कान पक गए। सब कुछ छोड़ के जंगल में चले आए, नदी किनारे बैठे हैं और रो रहे हैं उन तानों को याद करके। सोच रहे हैं कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई वरदान मिल जाता है तो ही मैं वापस जाऊंगा, कोई उपाय मिल जाता तो ही वापस जाऊंगा, अन्यथा इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। रो रहे हैं। तभी एक संत उधर से गुजरे। संत ने देखा ये तो कोई पंडित जी बैठे हैं, अरे ये क्या पंडित जी रो रहे हैं, लगता है भगवान के लिए रो रहे हैं। चलो मैं इनको कुछ भगवानी कथा सुनाऊं ताकि इनके आंसू बंद हो जाए। तो पास आए पंडित जी के पास आए संत जी, पूछा कि कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बलियसी सत्वरम मह्यम। आप मुझे बता आपको कौन सी चिंता है। कथम रोदस विप्रतम, आपकी आंखों में आंसू। ब्राह्मण देव तो वो होते हैं जो रोते हुए को हंसा दें, संत वो होते हैं जो रोते हुए की आंखों से आंसू पोंछ के उसके चेहरे पर मुस्कान ला दें। बात क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा महाराज लड़का नहीं है। संत ने माथा पीट लिया, मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो संसार के लिए रो रहा है। तो संत जी ने समझाया, ब्राह्मण देव आप बेटा चाहते हो, किस लिए चाहते हो? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज कोई नाम चलाने वाला तो होना चाहिए ना परिवार में, हमारे वंश का नाम चलाए, हमारे कुल का नाम चलाए। तो ब्राह्मण देव ने कहा, संत जी ने कहा कि ब्राह्मण देव कि हो जाए कपूत कहीं पर तो घर को शमशान बनाता है। ब्राह्मण व्यर्थ है सोच यहाँ, बेटा कब नाम चलाता है, बेटा कब नाम चलाता है। कि जितने भी हुए हैं महानुभाव सबने यश आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या बेटों ने नाम चलाया है, बेटों ने नाम चलाया है, बेटों ने नाम। ब्राह्मण देवता ये आपका भ्रम है कि बेटे नाम चलाते हैं। नाम तो वो चलाएगा जो सपूत होगा, और कपूत हो गया तो आपकी जो बनाई हुई इज्जत है वही मिट्टी मिला देगा। इसलिए ब्राह्मण देवता बेटे के चक्कर में मत पड़ो, आप भगवान को ही अपना बेटा मानो। है आपके ऊपर तो भगवान की अति कृपा हो गई कि आपके यहाँ पर पुत्र नहीं है। आप तो टेंशन फ्री होकर भजन करो और भगवान को अपना बेटा मानो। ये सब बातें संत कह रहे थे तो ब्राह्मण देवता थोड़ा गुस्सा आ गया। कहले महात्मा जी आपको क्या पता, आप तो ठहरे फक्कड़ बाबा, कभी इस द्वार पर कभी उस द्वार पर, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है। ये प्रवचन मुझे मत दीजिए, ये देना मैं भी जानता हूं। अरे जब छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा पापा पापा कह के बुलाता है, आपको क्या पता कितना आनंद होता है उस समय पिता के हृदय में। ये प्रवचन आप मुझे मत दीजिए, मुझे तो बस बेटा चाहिए। और मैंने सुना है
कि संत असंभव को भी संभव कर सकते हैं, ये विट ऑफ पावर संतों के पास होती है। संत भगवान ने उसके माथे की लकीरें देखी, कहा कि ब्राह्मण देव आपके भाग्य में तो इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक संतान कोई योग नहीं है। लेकिन ब्राह्मण देव नहीं माने, संत के चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए, वरना मैं इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लूंगा। संत भगवान ने मन में सोचा, लगता है ये ब्राह्मण देव लातों के भूत हैं, बातों समझने वाले नहीं है। एक फल दे दिया, कहा कि जाके पत्नी को खिला देना। अब बड़े प्रसन्न होकर घर आए, पत्नी को फल दे दिया, देवी ये संत ने फल दिया है, इसको खा लेना और इससे हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। अब पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम वैसा गुण। फल ले तो लिया, लेकिन मन में अनेक तरह के विचार उठने लगे कि कहीं फल खाने संतान होती है, यदि फल खाने संतान होती तो समस्त स्त्रियां फल खा लेती और सब पुत्रवती हो जाती। अनेक तरह के विचार मन में आने लगे। फिर सोचा कहीं मैंने फल खा लिया, और मैंने सुना है कि जब कोई बालक होने वाला होता है शरीर बढ़ जाता है, और मेरा शरीर बढ़ गया तो मैं ढंग से चल भी नहीं पाऊंगी, इधर उधर घूम नहीं पाऊंगी। दूसरा, जो मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े हैं वो भी छोटे पड़ जाएंगे, वो भी टाइट हो जाएंगे। फिर तीसरा सोचा कि मैंने सुना है कि जब संतान होती है तो बहुत कमजोरी आती है, अगर मेरे अंदर कमजोरी आ गई फिर मैं पड़ोसन से कैसे लड़ूंगी। ऐसे ऐसे उपाय सोच रही है, क्योंकि नाम है धुंधली। फिर मन में सोचा कि चलो एक काम करो, नंद को बुला लूंगी, सहायता के लिए नंद को बुला लूंगी। लेकिन फिर सोच रहे मेरी नंद महाचोटी है, क्योंकि उसे 6 महीने पहले बुलाना पड़ेगा और 6 महीने तक खिलाना पड़ेगा, और जब जाएगी तो खाली हाथ थोड़ी जाएगी, उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा भाई। फिर सोचा कि अगर मैंने फल खा लिया और कहीं मेरा शरीर बढ़ गया और गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं भला भाग भी। लोग कितने ख्याली पुलाव बना रही है धुंधली, नाम ही धुंधली है। फिर एंड में सोच करके वो फल क्या करते, गाय को खिला दिया। घर के आंगन में गौ माता खड़ी तो खिला दिया। सोचा कि देखो इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी, देखेंगे कोई सच्चे बाबा का फल है या ऐसी कोई नकली बाबा का फल है। और कोई मुंह बोली सहेली थी, वह उसके पास गई और उससे उसकी कोख खरीद ली। कहा कि बहन अब तेरे जो बालक होगा वो मुझे दे देना, और उसके बदले में तुम मुझसे कुछ धन ले लेना, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अब धुंधली घर आई, 1-1.5 महीने पश्चात उसने क्या किया, पेट पर कुछ कपड़ा बांधा और पति से कह दिया मैं तो पेट से हूं। अब ब्राह्मण देव बड़े खुश हुए, उन्हें लगा कि संत का फल काम कर रहा है। अब तो वह सीधे पहुंचे सहारनपुर चौक, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो छुआरे, 1 किलो किशमिश लेकर के सीधे घर आए और उसको पंजरी बना बना खिला रहे। घर में काम करने के लिए नौकरानी लगा दी। अब वो धुंधली तो सुबह भी खाए, दोपहर में भी खाए, शाम को भी खाए, रात को सोते समय भी खाए, रात को 3 बजे नींद तब भी खाए, और खा खा के फूलती। अब ब्राह्मण देव सोचने लगता है फल काम, लेकिन उन्हें क्या पता सब गड़बड़ घोटाला है। इधर समय आने पर सहेली के बालक हुआ, गुप्त रीति से बालक पहुंचा दिया गया। अगले दिन धुंधली ने घोषणा कर दी कि मेरे यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए, पहुंचे अपने कुल गुरु के पास, कुल पुरोहित के पास। कुल पुरोहित जी आए, कुछ ब्राह्मणों को लेकर के नांदी श्राद्ध हुआ, स्वस्ति वाचन हुआ। अब नामकरण का समय आया तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव या ज्ञानदेव। लेकिन तभी धुंधली ने खबरदार यदि ऐसा सोचा तो मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और नाम तुम रखोगे, मैं इसका नामकरण करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। अब देखो नाम का भी विशेष प्रभाव होता है। एक बार बोलो राधे राधे। पहला प्रभाव खून का। किसका होता है? खून का। कई बार लोग कहते हैं हमारे 4 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक। तो कई बार लोगों के मन में विचार आता है कि ये जातियां, ये वर्ण व्यवस्था, ये सब हमने बनाई है। नहीं नहीं भैया, ये भगवान ने कहीं ना कहीं बनाई है। तो फिर वो तर्क देते हैं कि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है। हाँ भैया, एक जैसा बनाया है, लेकिन खून तो सबका अलग अलग बनाया है ना।
ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो खून अलग अलग कैसे हो गया? तो कोई ना कोई इसमें कहने परमात्मा की कुछ कृपा है। ठीक, तो खून का असर है। अब वो जो बालक था धुंधकारी, वह दासी का पुत्र था, खून का भी असर आया। दूसरा असर क्या? नाम का असर है। कुंडली से नाम कुछ और निकल रहा था और उसने नाम रख दिया कुछ और, तो नाम का भी असर। ठीक है। इधर गाय के भी एक पुत्र हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन कान थे बड़े बड़े गाय के समान, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण, कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित बन गया, विद्वान बन गया, लेकिन धुंधकारी महाखल, महादुष्ट बन गया। किसी का सिर फोड़ देना, किसी की टांग तोड़ देनी, किसी को कुएं में धक्का देना, किसी की आंख फोड़ देनी, रोजाना शिकायतों की लाइन पंडित जी घर के आगे लगी रहती। इधर पंडित जी परेशान। एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी ने घर में प्रवेश किया। कैसा वेश धुंधकारी का? बाल बड़े हुए, सिर दाढ़ी बड़ी हुई है, सिर पर एक काली पट्टी बंधी हुई है, मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में शराब की बोतल घर में प्रवेश किया। और जैसे ही घर में प्रवेश किया तो आज तो आत्मदेव का क्रोध जाग उठा। कहने लगा, अरे पुत्र, अरे दुष्ट, तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जहां देखो शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तूने एक सात्विक ब्राह्मण घर को नरक का अड्डा बना दिया। निकल जा मेरे घर से। आज से मैं समझो मेरा कोई पुत्र नहीं है, तू मेरे लिए मर चुका है। इतना सुनते ही धुंध करने का लगता है, पिताजी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी बुद्धि सठियाती जा रही है, आपकी बुद्धि। अरे हम जो करते अच्छा करते हैं, आप कौन होते हमें रोकने वाले? और खबरदार, आज के बाद आपने हमें कुछ कहा, देख रहे हो मेरे पैर में जूता कितने नंबर का है। इतना कहना था, आत्मदेव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे जिस पुत्र को मैंने इतने लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, और आज वही मुझे कह रहा है कि मेरे पैर में जूता कितने नंबर का है। इधर धुंधकार तो अंदर चला गया सोने के लिए। आत्मदेव वहीं चारपाई पर बैठ गए और उनके नेत्रों से टपाटप आंसू। इधर प्रातः काल गोकर्ण जी उठे, सुबह 4:30-5 बजे, देखा कि पिताजी आपकी आंखों में आंसू। तो आत्मदेव ने कहा, क्या करूं पुत्र, जिस घर में धुंधकार जैसा बेटा हो, क्या उस बाप को कभी चैन से नींद आ सकती है? चैन से सो सकता है? कदापि नहीं। पुत्र, मैं ये घर छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता, मैं क्या करूं? तो वहां पर आत्मदेव जी अपने पिता को उपदेश देते हैं, और इसे भागवत में गोकर्ण गीता के रूप में कहा गया है। एक बार बोल दो राधे राधे, पीछे वाले बोल दो राधे राधे। देखो लगभग 5 श्लोक हैं इस गोकर्ण गीता में। तो आइए पहला श्लोक सुनते हैं कि आसारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहावनते निशम। ये पिताजी, ये जो संसार है ना, आप संसार को छोड़ना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन अटका हुआ है संसार में। जबकि ये संसार तो असार है, इसमें रस दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। सुतम कस्य धनम कस्य, कोई किसी का नहीं है। इस बात को मन में धारण कर लो। पिताजी, अब बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो बंधन से मुक्ति केवल 2 ही उपाय हैं। द्वै शब्दो बंध मोक्षाय ना मामेति ममेति च। ये मेरा है यही बंधन है, और ये मेरा नहीं यही मुक्ति है। तो पिताजी, कहीं ना कहीं अभी आपको संसार का मोह है। संसार का क्या, अभी आपको अपने शरीर का भी मोह है कि देहस्ते मास रुद्रम अविमतिम तजितम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदितम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, ये जो शरीर बना है ना, ये मिट्टी का शरीर बना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। ये शरीर किस लिए मिला है, आइए समझते हैं। एक व्यक्ति गांव के पंचों के पास गया, कहा कि भाई साहब मुझे पंचायती धर्मशाला चाहिए, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। गांव के पंचों ने उसे चाबी दे दी और वह व्यक्ति धर्मशाला कमरा खोला और उसमें रहने लगा। ना उसने अपने बेटे का विवाह किया,
कुछ भी नहीं किया। रहते रहते 1 महीना हो गया। इधर पंचों ने कहा भैया एक कमरा खाली करो, पंचायत धर्मशाला है तो खाली करनी पड़ेगी। लेकिन उस व्यक्ति ने खाली नहीं की। अब एंड में क्या हुआ, पंचों ने पुलिस वाले बुलाए और पुलिस वाले डंडे मार मार के उसको निकाला। तो ये तो कथा छोटी समझाने के लिए कि पंचायती धर्मशाला कौन, ये शरीर भी एक पंचायती धर्मशाला है, क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों से मिलकर बना है। बेटी का विवाह करना उस व्यक्ति को, तो हमें भी अपने बेटी का विवाह करना। हमारी बेटी का नाम है बुद्धि। इसका विवाह करना किसके साथ, भगवान के साथ करना है। लेकिन हमने अपने बेटे का भी भगवान के साथ नहीं, संसार के साथ कर दिया। इस बुद्धि को संसार में लगा दिया। ना तो हमने इस धर्मशाला को खाली किया, ना अपने बेटे का विवाह किया। और जब खाली करने का नंबर आया तो फिर पुलिस वाले कौन, यमराज महोदय आए और फिर अच्छी तरह से पूजा करके तब जाके यहां से निकाल के ले गए उस व्यक्ति कौन, आत्मा। ठीक है। जबकि नियम क्या था, वह व्यक्ति उस धर्मशाला को लेता, अपनी बेटी का विवाह करता था, इस बुद्धि को परमात्मा में लगाता और एंड में उस धर्मशाला के साफ सफाई करके चाबी पंचों को सौंप देता। नियम यह था। लेकिन ना उसने विवाह किया तो एंड में उसे जबरदस्ती धर्मशाला से निकालना पड़ा है। तो ऐसे ही पिताजी कि देहस्थि मास रुद्रिम, ये जो शरीर है इसके प्रति हमारा प्रेम है कि खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमान, कि मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत चूर चूर हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तो पिताजी सबसे पहले शरीर का अभिमान छोड़ो। शरीर का भी अभिमान होता है। किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को अपने वस्त्रों का अभिमान होता है, किसी को अपनी कोठी का अभिमान होता है। तो बेटा मैं करूं क्या? तो वहां पर गोकर्ण जी कहते हैं कि धर्मम भजस्वम सत्यम त्यज लोक धर्मान, सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। हे पिताजी आप धर्म का आचरण करो। तो धर्म का आचरण क्या है बेटा, कि सेवस साधु पुरुषान। धर्म क्या है, भजन क्या है, भज सेवायाम इति भजना। जो आप सेवा करते हो वही भजन है। किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हो वही भजन है। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमने फीस की इसकी व्यवस्था कर दी, उसकी किताबों का प्रबंध कर दिया, वही भजन माना गया है, वही यज्ञ माना गया है। तो सेवा ही भजन है। भज सेवायाम इति भजन। तो सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। तो इस संसार से तृष्णा हटाकर क्या करो पिताजी, आप भगवान का भजन करो। इधर आत्मदेव जिन्होंने अपने पुत्र गोकर्ण की बातों को सिरोधार्य किया, गोकर्ण गीता को अपनाया और सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपना बेड़ा पार कर लिया। इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए, धुंधकारी घर में अकेला रह गया। माँ से पैसे मांग लिया, माँ बता तूने पैसे कहाँ छिपा कर रखे हैं। माँ ने कहा बेटा सब कुछ ले आ चुका, बचा क्या है मेरे पास। नहीं माँ तूने पैसे छिपा रखे हैं, मुझे पैसे दे। अब पैसे होते तो बर्तन भांडे सब बेच, यहां तक माँ के गले का मंगलसूत्र था वही बेच के खा गया। और रोजाना पैसे मांगता, अब जब पैसे नहीं होते तो माँ को पीटने लगा जूतों से। इधर माँ को भी गिलानी हुई कि जिस बेटे को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया था आज वही मुझे जूतों से पीट रहा है। माँ ने भी आत्मग्लान में कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। इधर धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, घर में कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब तो धुंधकारी 5-5 वैश्यों को ले आया और 5-5 वैश्यों को ला करके उनके साथ रहने लगा। अब वैश्यों क्या चाहिए, उन्हें तो भैया धन चाहिए, धन चाहिए। अब धन के लिए भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अब चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन किसी राजा के यहाँ डाका डाला, बहुत सारा धन ले आया। इधर वैश्यों ने सोचा राजा को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे और इसके चक्कर में हम भी बुरी फंस जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, उसे मार डाला और बड़ी बुरी मौत। पहले तो उसे चारपाई से बांध दिया और डंडों से पीटा, लेकिन प्राण नहीं निकले। गला घोटा, प्राण नहीं निकले।
यहां तक कि जलते हुए अंगारे मुंह में डाले, प्राण नहीं निकले। अंत में उन्होंने क्या किया, उसे चाकुओं से गोप के मार डाला, गर्दन अलग कर दी और लाश को घर के पीछे गड्ढा खोद के वहीं दफन कर दिया। और वो सब के सब धन लेकर के साफ गई और धुंधकारी मर के भूत प्रेत बन गया, उसी घर में रहने लगा। इधर कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी वापस आए तो देखा क्या, रात्रि के समय घर में रुके तो देखा वहां पर अनेक दीवार में अनेक तरह की छाया, कभी गधे का रूप बनाकर, कभी सियार का रूप बनाकर, कभी गीदड़ का रूप बना करके अनेक तरह की आवाजें। एक बार तो गोकर्ण जी डर गए। अगले ही पल कुछ गंगा जल हाथों में लेकर के छाया के ऊपर फेंका। अरे भैया कौन हो तुम, क्यों मुझे डरा रहे हो, सामने क्यों नहीं आते? तो एक छाया हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। जैसे ही कहा कि भाई, अरे भाई तुम्हारी ये गति कैसे हुई? मुझे रास्ते पता चल रहा था कि तुम्हारा शरीर पूरा हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए गया जी पिंडदान किया है, अनेक जगह तुम्हारा श्राद्ध किया, तर्पण किया है, लेकिन तुम्हारी ये गति। तो धुंधकारी कहता है कि लगता है भैया ये सब मेरे पापों का फल है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, ये उसी का फल है। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, ये उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। भैया मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी मुक्ति कोई ना कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल देने लगे तो सूर्य नारायण ने आकाशवाणी की कि हे गोकर्ण जी आप अपने भाई के लिए भागवत जी का आयोजन करो। और तब वहां पर भागवत जी का आयोजन हुआ। ऐसे ही पंडाल लगाया गया, धुंधकारी के लिए आसन बिछाया गया, कुशा का आसन, लेकिन धुंधकार तो हवा थी। आकर के एक बांस था, उस बांस के अंदर घुस गया और 7 दिन तक धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया है। पहले दिन कथा विराम हुई तो पहली गांठ फट गई, 7 गांठ का फांस था। अब वो बांस जानबूझ के नहीं लगा गया था, ये बांस कोई और नहीं, हमारा शरीर भी एक बांस की तरह है, इसमें भी 7 गांठें हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की। तो जब हम कथा को सुनते हैं तो धीरे धीरे गांठें फटने लगती हैं, क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, काम भी धीरे धीरे समाप्त, लेकिन कब? जब हम दिल से बैठे, दिमाग से नहीं बैठना है। 7वें दिन जब कथा का विराम हुआ तो 7वीं गांठ फटी और एक दिव्य विमान धुंधकारी के लिए आया। और जैसे वो दिव्य विमान आया, भगवान के दूत बैठे उस विमान में, धुंधकारी को विमान में बिठाया और जैसे धुंधकारी विमान में बैठा, एक दिव्य रूप उसका भी बन गया। ऐसा रूप बन गया जैसे साक्षात नारायण ही हो, क्योंकि धुंधकारी ने कथा को बड़े ध्यान से सुना है। हम सब कथा सुनते हैं और उसके बदले में हम संसार की कामना करते हैं, कोठी बन जाए, नौकरी लग जाए, बेटी का विवाह हो जाए इत्यादि। लेकिन धुंधकारी ने 7 के 7 दिन बैठ कर केवल एक ही कामना करी, हे प्रभु मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए। और इंसान इस भागवत के सामने, ठाकुर जी के सामने जो भी कामना करता है वह उसकी पूर्ण होती है, क्योंकि भागवत भागवत नहीं है, ये तो कल्प वृक्ष है। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की एक विशेषता है, उसके निकट आप जाओगे, जो आप मन में सोचोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही भागवत भी कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो मिलेगा। इसलिए 7 दिन तक कथा सुनना, लेकिन मांगना क्या? क्या मांगोगे? ठाकुर से संसार की चीजें नहीं मांगना, भगवान से क्या मांगना है? मुक्ति मांगनी है, ठीक है, अपने लिए मुक्ति मांगनी है, ठीक है, क्योंकि एक यही काम है जो हमें करना है। भोजन और भजन वो इंसान को स्वयं ही करना है, ठीक है। भोजन इंसान स्वयं करेगा तो पेट भरेगा, और भजन करेगा तो उसे भी मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो गया, तो भला हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते? एक बार बोल दो राधे राधे।
भाव से बोलो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी। तो धन्य है यह भागवती कथा जो धुंधकारी जैसे को प्रेत को मुक्त कर दिया। तो ऐसे ही जैसे धुंधकारी को मुक्त किया है, हे नारायण, हे भागवत भगवान, आप हमारे पितरों को भी सदगति प्रदान करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। समस्त पितरों के मोक्षार्थ चल रही इस कथा का आज प्रथम दिवस। और देखो कितने अच्छे दिन पर माता जी गई हैं मेरी बूढ़ी जी। शिवरात्रि का दिन था, शायद शिवरात्रि थी ना, शिव लोक को गई हैं, भगवान शिव के लोक को। बड़ा सुंदर पर्व था उस दिन। तो आइए हम भी शंकर जी के चरणों में एक मीठा सा भाव गुनगुनाते हुए आज वाणी को ही विराम की ओर हम लोग ले चलेंगे। आज प्रथम दिवस था, थोड़ा व्यवस्थाएं करने में समय लग गया, कल कथा समय शुरुआत हो जाएगी और बड़ा आनंद हम लोग लेंगे। तो जरा मेरे साथ गुनगुनाते कि हम मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, 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 मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी, मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, पतित जनों का तारणहारा, पतित जनों का तारणहारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, पतित जनों का तारणहारा, पतित जनों का तारण, मेरा भी करो उद्धार भोले शंकर जी, मेरा भी करो उद्धार ओ भोले शंकर जी, मेरा भी करो उद्धार ओ भोले शंकर जी, मेरा भी करो उद्धार ओ भोले शंकर जी, ओ भोले शंकर जी हैं ओ प्यारे शंकर जी, ओ भोले शंकर जी हाँ ओ प्यारे शंकर जी, मैं आया, मैं आया, मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी, मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी। जय हो, काली सेवा करते श्री राम, जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव, जय हो। जो भी तुमरी शरण में आया, जो भी तुमरी शरण में आया, उसका तूने कष्ट मिटाया, उसका तूने कष्ट मिटाया, जो भी तुमरी शरण में आया, जो भी तुमरी शरण में आया, उसका तूने कष्ट मिटाया, उसका तूने कष्ट मिटाया, तेरे सिर गंगा की धार ओ
भोले शंकर जी तेरे सिर गंगा की धार ओ भोले शंकर जी ओ तेरे सिर गंगा की धार ओ भोले शंकर जी तेरे सिर गंगा की धार ओ भोले शंकर जी ओ भोले शंकर जी हाँ ओ प्यारे शंकर जी ओ भोले शंकर जी हाँ ओ प्यारे शंकर जी मेरा कर दो मेरा कर दो मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी बोलो शंकर भगवान की जय हो। का द्वारा रूप तुम्हारा मोक्ष का द्वारा दर्शन को आई जग सारा दर्शन को आई जग सारा रूप तुम्हारा मोक्ष का द्वारा रूप तुम्हारा मोक्ष का द्वारा दर्शन को आई जग सारा दर्शन को आई जग सारा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम जपे संसार ओ भोले शंकर जी 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 ओ भोले शंकर जी हाँ ओ प्यारे शंकर जी ओ भोले शंकर जी हाँ ओ प्यारे शंकर जी मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार ओ भोले शंकर जी बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे हरि श्री राधे जय हो। अरे फूल चढ़ाकर जोत जलाऊं फूल चढ़ाकर जोत जगाऊं निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं फूल चढ़ाकर जोत जलाऊं फूल चढ़ाकर जोत जगाऊं निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं मुझे दर्शन मुझे दर्शन मुझे दर्शन दो एक बार ओ भोले शंकर जी मुझे दर्शन दो एक बार ओ भोले शंकर जी मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी मैं आया तेरे द्वार ओ भोले शंकर जी
तो आइए आज कथा को यहीं विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। कल पुनः हम लोग 2:30 बजे उपस्थित होंगे और ये जो कथा यहाँ पर चल रही है उसका आप लाइव टेलीकास्ट हरि सेवा परिवार चैनल पर देख पा रहे हो। चैनल का नाम है हरि सेवा परिवार। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है हरि सेवा। किसकी सेवा? हाँ, श्री हरि की सेवा, खुद की सेवा नहीं करनी है ना। तो हरि सेवा परिवार चैनल, वहाँ पर आपको ये कथा लाइव आपको मिल जाएगी और कल से और भी आनंद कथा में आएगा और डे बाय डे खूब आनंद बरसेगा। तो आइए आज आप सबकी मंगल कामना करते हुए कथा को ही विराम की ओर चलते हैं। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। भाव से बोल दो राधे राधे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं